मैं राहुल मकरानी, एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। साधारण सी स्कूल में पढ़ा। एक समय में 1500 रुपये महीना नौकरी भी किया है। जीवन में बहुत ठोकर खाई, परंतु आज वेस्टीज में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। सबसे बड़ा टाइटल DUCD अचीव किया। 45 लाख की ऑडी कार लिया। लाखों लोगों का नेटवर्क खड़ा किया। पता है ये सब कुछ कैसे हो पाया? क्योंकि मुझको वेस्टीज का प्लान समझ में आ गया। आप भी ये सब कुछ वेस्टीज में हासिल कर सकते हैं अगर आपको वेस्टीज का प्लान समझ में आ जाए तो। साथियों, जब मैं फर्स्ट टाइम में गौतम बाली सर से हेड ऑफिस में मिला, तब मैंने कंपनी का पहली बार शानदार हेड ऑफिस देखा। 36,000 स्क्वायर फीट में बना था, जिसकी लागत लगभग 150 करोड़ थी। मुझको उस टाइम में सिर्फ एक चीज समझ में आई कि जिस कंपनी का ऑफिस इतना बड़ा है, उनका विजन कितना बड़ा होगा। आलोक टंडन सर ने पूरा प्लान समझाया और मैंने जबरदस्त तरीके से काम शुरू किया। मुझको इतनी बड़ी सफलता वेस्टीज में इसलिए मिली क्योंकि मैंने सारी टीम को बहुत आसान शब्दों में प्लान दिखाया। नीचे से नीचे वह टीम को प्लान दिखाते रहे और कारवा बनता चला गया। पता है वेस्टीज का प्लान क्या है? प्लान एकदम सिंपल है। अगर आज मैंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है और इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद वेस्टीज के प्लान को अगर एक लाइन में समझाना चाहूं तो एक लाइन क्या है पता है? चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। अर्थात आप एक दुकान, एक ब्रांड बदलेंगे और आपकी लाइफ बदल जाएगी। देखिए, आप सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट आप किसी न किसी दुकान से या अलग अलग ब्रांड के लाते हैं। एक लाला की दुकान, बिग बाजार, पतंजलि, वर्मा जी की दुकान, शर्मा जी की दुकान, खान साहब की दुकान, या ऐसे ही किसी न किसी की दुकान से आप ये सामान लाते हैं। क्या ये आपके दोस्त या रिश्तेदार है? ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई सालों से आप इनके यहां से ये सामान लाते हैं, पर इन्होंने कभी भी आपको पार्ले जी पैकेट या अगरबत्ती भी फ्री में नहीं दिया। वेस्टीज बस इतना ही तो बोलता है कि एक दुकान, एक ब्रांड चेंज करो और आपको 10% से लेकर 20% तक डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में 10 प्रकार की इनकम भी मिलेगी। आपको सिंपल सा एक गणित बताता हूं। आप एक दुकान, एक ब्रांड बदलो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बाली सर हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले आप वेस्टीज के प्रोडक्ट को खुद यूज करो और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वो आप अपने नियर डियर लोगों को बताना शुरू करो। एक बात हमेशा याद रखना, सारे लोग हाँ नहीं भरेंगे, लेकिन सारे लोग मना भी नहीं करेंगे। इस प्लान को सिंपल सा प्लान बना दीजिए। चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। एक दुकान, एक ब्रांड बदलो, आपकी पूरी को पूरी लाइफ बदल जाएगी। साथियों, वेस्टीज में बहुत शानदार पे आउट लेने के लिए आपको सिर्फ 6 लोगों की जरूरत है जो आपकी तरह सोचते हैं। और इतना आप हमेशा याद रखना कि मरने के बाद आदमी इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता। हेलो, तो क्या जीते जी हमें 6 लोग नहीं मिलेंगे? मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। किसी भी जगह जब कोई लावारिस लाश मिलती है ना, अर्थात उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, ऐसी डेथ बॉडी को वहां के समाज सेवी संस्थाएं दाह संस्कार करती है। एक लावारिस लाश के दाह संस्कार में भी काफी लोग पहुंच जाते हैं। तो आप तो जिंदा दिल इंसान हो यार। और वेस्टीज का सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। एक दुकान, एक ब्रांड बदल दीजिए, अपने नियर डियर लोगों से बात कीजिए, 1000 दिन कड़ी मेहनत के साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो जीवन में ऐसा कोई सपना नहीं होगा जो आप वेस्टीज के द्वारा पूरा नहीं कर सकते। साथ ही कहानी के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार का किस्सा है कि बहुत तेज नदी बह रही थी और नदी के किनारे एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ लगा हुआ था और उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे बंदर और बंदरियां बैठे थे। और तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि जो बंदर पानी में कूद जाएगा वो राजकुमार बनेगा, जो बंदरिया पानी में कूद जाएगी वो राजकुमारी बनेगी। जैसे ही आकाशवाणी हुई, सारे बंदर और बंदरियां एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी
दोबारा आकाशवाणी हुई कि जो भी बंदर पानी में कूद जाएगा वो राजकुमार बनेगा, जो बंदरिया कूद जाएगी वो राजकुमारी बनेगी। और तभी धड़ाम करती कि एक बंदरिया पानी के अंदर कूद गई, और जैसे ही नदी से वो बाहर निकली पूरी राजकुमारी बनी हुई, साड़ी पहनी हुई, गोल्ड जेवर पहना हुआ, यहाँ मुकुट पहना हुआ, और पानी से बाहर निकली, छम 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 करके बाहर निकली। सारे बंदर और बंदरिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन तब तक आकाशवाणी का समय समाप्त हो चुका था। वो रानी साहिबा जो थोड़ी देर पहले बंदरिया थी, मैदान के बीच में जाकर खड़ी हुई, सामने सारे बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे। और तभी उसमें से एक बुजुर्ग बंदर उठा और जाकर उन्होंने बोला, रानी साहिबा प्रणाम। वो रानी साहिबा जो थोड़ी देर पहले बंदरिया थी, उस बंदर ने बोला, रानी साहिबा प्रणाम। तो उन्होंने बोला, प्रणाम। बोले, रानी साहिबा एक बात बताइए, आप पानी में कूदी कैसे? तब उस रानी साहिबा जो थोड़ी देर पहले बंदरिया थी, उस रानी साहिबा ने जवाब दिया कि जैसे ही मैंने ये आकाशवाणी सुनी कि जो बंदर पानी में कूद जाएगा वो राजकुमार बनेगा, जो बंदरिया पानी में कूद जाएगी वो राजकुमारी बनेगी, तब मेरी एक बात समझ में आई, मैं धड़ाम से पानी में गिर गई। उस समय मेरे मन में बस एक बात आ रही थी कि अगर ये आकाशवाणी सही हुई तो मैं राजकुमारी बन जाऊंगी, वरना बंदरिया तो हुई। हेलो साथियों, मेरे कहने से और आप अपनी टीम लीडर के कहने से इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे वेस्टिज के प्रोडक्ट, वेस्टिज के प्रोडक्ट, वेस्टिज के प्रोडक्ट, तो एक बार हमारे कहने से, अपनी अपलाइन के कहने से एक बार वेस्टिज के प्रोडक्ट खरीद लीजिए। अच्छे लगे तो ठीक, नहीं तो लाला की दुकान तो है ही। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि मेरे नए और शानदार वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। जल्दी ही मिलूंगा एक और नए शानदार वीडियो के साथ। विश यू वेल।